क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुके थे। अब इसी एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रूव कराएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये ABCD एक वर्ग बना हुआ है, तो क्या दिया गया, ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण जो हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतना दिया गया। सिद्ध क्या क्या करना है, पहला सिद्ध करना है कि ये विकर्ण आपस में बराबर हैं। ठीक है, पहले A, B, C और D, ये ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ये एक AC, ये दोनों विकर्ण AC और VD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है कि ये दोनों विकर्ण समान हैं, AC और BD इक्वल हैं। दूसरा कि ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, OA इज इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। और थर्ड सिद्ध करना है कि AC और BD परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, तो AC परपेंडिकुलर BD। ये 3 प्रूफ आपको करने हैं इसमें। तो पहला प्रूफ देखेंगे AC इज इक्वल टू BD के लिए। AC इज इक्वल टू BD सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे ABC, एक त्रिभुज ABC और BAD, ये त्रिभुज लेंगे BAD और ABC। इस त्रिभुज में देखेंगे कि ABC और BAD में AB इज इक्वल टू AB, AB उभयनिष्ठ है तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB। दूसरा AD इज इक्वल टू BC, ये भुजा BC के इक्वल है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं समान होती हैं चारों, इसलिए AD इज इक्वल टू BC। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, तो एंगल ABC और एंगल BAD 90 अंश क्योंकि वर्ग के कोण हैं। तो देखेंगे भुजा कोण भुजा, एक नियम बना है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता नियम से। दोनों त्रिभुज ये कैसे हो गए सर्वांग सम, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। तो त्रिभुज ABC और BAD दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो लिखेंगे बाई CPCT, क्या लिखेंगे बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हुआ। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड देखेंगे O इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये इसके बराबर सिद्ध करना है, मतलब OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD सिद्ध करना है। इसके लिए AOB और COD, ऊपर वाला ये त्रिभुज COD और AOB, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। देखेंगे ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, AOB और COD शीर्षाभिमुख कोण है। आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, तो AOB और COD दोनों एंगल समान होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और AB इज इक्वल टू CD, ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, आगे लिख देंगे वर्ग की भुजाएं। और ये OVA ये वाला कोण OBA, ये वाला कोण ODC इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण है। AB और CD समांतर रेखाएं हैं
और ये बी और डी एक त्रियक रेखा है। जब एक त्रियक रेखा तो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो लिखेंगे कोण ओ वी ए इज इक्वल टू ओ डी सी। तो आप देखेंगे कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा लग गई प्रमेय। तो लिखेंगे कोण कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज ए ओ बी इज इक्वल टू त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं। तो आप लिखेंगे बाई सी पी सी टी ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये आपका सेकेंड प्रूफ हुआ। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये आपका सेकेंड प्रूफ हुआ। थर्ड प्रूफ में ए सी परपेंडिकुलर वी डी देखेंगे, ये इस पर परपेंडिकुलर है। क्या है इसके लिए देखेंगे ए ओ डी और सी ओ डी त्रिभुज में ए ओ वी नहीं ए ओ डी और सी ओ डी इस त्रिभुज में देखेंगे। क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले ओ ए और ओ सी अभी आप सिद्ध कर चुके हैं। ये भुजा ओ सी भुजा इसके बराबर है, अभी अभी सिद्ध किया है। ओ ए इक्वल टू ओ सी अभी सिद्ध किया, ये लिख दिया। ए डी बराबर सी डी, ए डी और सी डी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि वर्ग की भुजाएं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ओ इज इक्वल टू ओ सी और ए डी इज इक्वल टू सी डी। तीसरा ओ डी इक्वल है उभयनिष्ठ है, ओ डी उभयनिष्ठ है, इसलिए आप देखें ओ ए के इक्वल ओ सी, ए डी के इक्वल सी डी और ओ डी बराबर ओ डी क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ डी त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए तो आप लिखेंगे बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से संगत कोण बराबर लिख देंगे, संगत कोण बराबर लिखेंगे ए ओ डी ये वाला कोण और सी ओ डी इक्वल होंगे, ये दोनों कोण अपने बराबर सिद्ध। ये सी पी सी टी से दोनों इक्वल होंगे, परंतु ये रैखिक युग्म कोण से इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो लिखेंगे कोण ए ओ डी और सी ओ डी दोनों का ये 180 अंश होगा। तो लिखेंगे रैखिक युग्म से, लेकिन सी ओ डी बराबर ए ओ डी यहाँ लिख देंगे। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 और ये 2 इंटू ए ओ डी बराबर 180, ए ओ डी बराबर 90। अब ए ओ डी यहाँ से जब ये कोण आपका 90 सिद्ध हो गया तो इसका मतलब ये है कि ओडी जो है इस पर परपेंडिकुलर है। आप कह सकते हैं ओडी परपेंडिकुलर एसी या कह दें एसी परपेंडिकुलर बीडी। तो ये हो गया अतः एसी परपेंडिकुलर बीडी। ये आपका थर्ड प्रूफ हुआ। इस प्रकार ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक।